स्वागत है सुहाना सफर के इस पड़ाव में, जहां हम याद करते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के उन फनकारों को जिन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज इसी कड़ी में याद करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर की रिस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस राजकुमारी दुबे को। राजकुमारी दुबे का जन्म 1924 में हुआ। बनारस की रहने वाली थी। उनके परिवार का संगीत से किसी तरह का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। सिर्फ राजकुमारी को बचपन से गाने का शौक लग गया था। उनके घर के पास एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जहां राजकुमारी चुपकर फिल्में देखने जाया करती थी और फिल्मों के साथ उनमें गीत गाने के सपने भी आंखों में पलने लगे थे। राजकुमारी ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी, बस फिल्में देख देखकर और अपने समय के बड़े बड़े सिंगर्स को सुनकर अपने आप ही संगीत सीखती चली गईं। 30s में राजकुमारी बॉम्बे आ गईं और एक ग्रामोफोन कंपनी के साथ जुड़ गईं। यहां वो गाने के साथ साथ स्टेज प्लेस भी करने लगी थी। उन दिनों माइक्रोफोन सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसलिए आर्टिस्ट को स्टेज पर बहुत वॉल्यूम के साथ, प्रोजेक्शन के साथ चिल्लाकर बोलना और गाना पड़ता था। राजकुमारी की आवाज बहुत अच्छी थी और दबंग थी, इसलिए उनके म्यूजिक के फैंस उनसे बार बार गाने की फरमाइश किया करते थे। लिहाजा एक ही गाने को 8-10 बार गाना पड़ता था। ऐसे ही एक मंचन के दौरान प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट ने राजकुमारी को परफॉर्म करते हुए देखा और उनकी सिंगिंग और एक्टिंग से इंप्रेस होकर उन्हें अपने स्टूडियो की अगली फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। यह फिल्म हिंदी और गुजराती दोनों में बन रही थी। गुजराती वर्जन संसार लीला के नाम से और हिंदी वर्जन नई दुनिया के नाम से बनाया गया था। इसी फिल्म के साथ राजकुमारी जी का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म में राजकुमारी ने 2 गाने गाए। पहला, जिसके बोल हैं प्रीत की रीत सिखा जा बालम, और दूसरा गीत प्रीतम तुम घन बन जाओ। ये गीत उन पर ही फिल्माया गया था। इसके बाद राजकुमारी ने जो फिल्में की उनमें प्रमुख फिल्में थी बंबई की सेठानी, बॉम्बे मेल, लाल चिट्ठी, शमशीर अरब, स्नेहलता वगैरह। 1937 के आते आते राजकुमारी को प्रकाश पिक्चर्स के बाहर से भी ऑफर आने लगे। उन्होंने सागर मूवी टोन की परख और छोटे सरकार, मोहन पिक्चर्स की जंगल का जवान, सुंदर मूवी टोन की तूफान एक्सप्रेस और रणजीत मूवी टोन की विजय मार्ग, गोरख आया और सेक्रेटरी में काम किया। दुर्भाग्यवश इन फिल्मों में से आज कोई भी फिल्म अवेलेबल नहीं है। राजकुमारी जी ने शुरुआत में 50 रुपए प्रति गीत से काम करना शुरू किया और बाद में इतनी मशहूर हो गईं कि उन्हें एक गाना गाने के लिए 1000 रुपए तक मिलने लगे थे। अपने सक्सेसफुल करियर में उन्होंने सभी बड़े बैनर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और लगभग 500 से भी ज्यादा गाने गाए। भक्त सूरदास, बाजार, नीलकमल, महल, बावरे नैन इत्यादि उनके करियर की इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं। 60s के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया और मजबूरी में अपने घर को चलाने के लिए उन्हें कोरस में भी गाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बुरे वक्त में नौशाद साहब ने जरूर उनकी मदद की और उन्हें फिल्म पाकीज़ा में एक गीत गवाया, नजरिया की मारी हाय मोरी गुइयां। 18 मार्च 2000 को राजकुमारी जी का देहांत हो गया और हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर का एक और सितारा डूब गया। फरीदा जलाल ने राज कपूर की सिर्फ 2 ही फिल्में की। फर्स्ट फिल्म बॉबी, जिसमें उनका बहुत छोटा सा रोल था, और दूसरी फिल्म हिना, जिसे राज कपूर के गुजर जाने के बाद डायरेक्ट किया उनके बेटे रणधीर कपूर ने। सिर्फ 2 फिल्मों में काम करने के बाद भी क्यों फरीदा जलाल मानती हैं कि उनके करियर में राज कपूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।